नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ट्रेंडिंग जीके पे। देखिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी हिस्ट्री वाली सीरीज थी जिसमें हम प्राचीन भारत को कवर कर चुके हैं। आज से हम इसमें मध्यकाल को शुरू करने जा रहे हैं। मध्यकाल से पहले जो आपका पूर्व मध्यकाल था, इसमें उत्तर भारत और दक्षिण भारत के कुछ राजवंशों से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज के वीडियो में हम पूर्व मध्यकाल के जो उत्तर भारत के राजवंश थे और इनसे पूछे जाने वाले प्रश्न हैं उनको यहाँ पे कवर कर जाएंगे। इसके बाद दक्षिण भारत के बारे में बात करेंगे और उसके बाद हम दिल्ली सल्तनत में एंटर कर जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने इससे पहले जो हमने पूरा प्राचीन भारत के वन लाइनर्स देखे हैं उनको नहीं देखा है, आप उनको प्लेलिस्ट से जाके देख सकते हैं। साथ में हमारी संविधान की सीरीज भी शुरू हो चुकी है, 3 पार्ट्स उसके भी हम कवर कर चुके हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, मोहम्मद बिन कासिम ने किस वर्ग को जजिया कर से पूर्णतः मुक्त रखा था? देखिए, भारत में सबसे पहले जजिया कर कौन लगाता है? मोहम्मद बिन कासिम लगाता है 712 ईस्वी में, जब ये सिंध के ऊपर आक्रमण करता है। इसने जजिया कर से ब्राह्मणों को मुक्त रखा था। इसीलिए दूसरा क्वेश्चन बनता है कि ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला राजा कौन था? तो ब्राह्मणों पर जिसने सबसे पहले जजिया लगाया वो फिरोज शाह तुगलक था। ठीक है, सिर्फ जजिया पूछेगा तो आप कासिम का नाम लेंगे और ब्राह्मणों पर किसने लगाया तब आप बताएंगे फिरोज शाह तुगलक का नाम। किस ग्रंथ के उल्लेख के आधार पे यह माना जाता है कि मलेच्छों के अत्याचार से तृष्ट होकर महर्षि वशिष्ठ ने अत्याचारियों के विनाश के लिए आबू पर्वत पर एक यज्ञ किया और यज्ञ के अग्निकुंड से 4 राजपूत वंश परमार, चालुक्य या जिनको सोलंकी भी कहते हैं, प्रतिहार और चौहान का जन्म हुआ? तो ये मान्यता है कि जो महर्षि वशिष्ठ थे उन्होंने यहाँ पर यज्ञ किया आबू पर्वत पे और 4 राजपूत कुलों का जन्म हुआ। ये मान्यता पृथ्वीराज रासो से हमें मानी जाती है। ठीक है, इस घटना का उल्लेख किसमें मिलता है? पृथ्वीराज रासो। किसकी रचना है? चंद्रबरदाई की रचना है। दिल्ली का, जिसे हम आज दिल्ली कहते हैं, इस नगर की स्थापना किसने करी थी? तो दिल्ली की स्थापना तोमर नरेशों के द्वारा करी गई। उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ, जिसको कीर्ति स्तंभ की भी कहते हैं, तो विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ, इसका निर्माण किसने करवाया था? राणा कुंभा ने करवाया था। भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला कौन था? तो भारत पर पहला आक्रमण अरबों के द्वारा किया गया था। पृथ्वीराज रासो किसने लिखा है? तो काफी फेमस ग्रंथ है पृथ्वीराज रासो, इसको चंद्रबरदाई के द्वारा लिखा गया है। चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान के समकालीन थे। पृथ्वीराज चौहान को पृथ्वीराज तृतीय भी बोला जाता है। ठीक है, विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? देखिए, वही वाला क्वेश्चन है, ये वाला पूछा गया था। विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ किसने बनाया? आपने बताया राणा कुंभा ने। ये आपके कहाँ है? आपके चित्तौड़गढ़ में है। ठीक है, लिंगराज मंदिर की नींव किसने डाली थी? तो फेमस लिंगराज मंदिर, इसकी नींव ययाति केसरी के द्वारा डाली गई। सोमनाथ मंदिर के आक्रमण पर 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? देखिए, इसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया 1025 ईस्वी में। महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। यहां पर लूटपाट के लिए आता था, लूटपाट करके चला जाता था। इसके इन 17 आक्रमणों में सबसे प्रसिद्ध और सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण सोमनाथ मंदिर पर किया आक्रमण माना जाता है और उस समय गुजरात का शासक भीम प्रथम था। ठीक है, हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी है? तो ये हिंदू विधि के ऊपर आधारित है, हिंदू कानूनों के ऊपर आधारित है और इस किताब को विज्ञानेश्वर के द्वारा लिखा गया। किस नाटक के कुछ अंश अढ़ाई दिन का झोपड़ा मस्जिद की दीवारों पर अंकित है? तो अढ़ाई दिन का झोपड़ा मस्जिद की दीवारों पर किसके नाटक के अंक हैं? हरिकेली नाटक के अंक हैं। रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन खिलजी की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उनके पति का नाम क्या था? तो पद्मिनी यानी पद्मावती की यहाँ पर बात हो रही है। इनके पति का नाम था राणा रतन सिंह। ये मेवाड़ के यानी चित्तौड़गढ़ के शासक थे और इन्हीं के ऊपर 1303 में अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करता है। ठीक है, जिसमें ये मारे जाते हैं और जो रानी पद्मावती थी वो जौहर यहाँ पे कर लेती हैं।
इनके बारे में आगे जब हम खिलजी राजवंश के बारे में बात करेंगे तब डिटेल में देखेंगे। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक कौन थे? तो विक्रमशिला शिक्षा केंद्र, इसके संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक धर्मपाल था। पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो देखिए पाल वंश कहां पर ज्यादा एक्टिव रहा? ये आपके बंगाल में ज्यादा एक्टिव रहा था। पाल वंश का संस्थापक गोपाल था और इसी वंश का एक राजा था धर्मपाल जो विक्रमशिला केंद्र की स्थापना करता है। पाल वंश की राजधानी कहां थी? तो पाल वंश की राजधानी मुंगेर में स्थित थी। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? तो राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंती दुर्ग था और इसी दंती दुर्ग को दंती वर्मन द्वितीय भी बोला जाता है। किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है जिसे भारत की विशालतम नंदी की मूर्ति माना जाता है? तो कहां पर है? कंदरिया महादेव मंदिर के परिसर में है। ठीक है, और यह मंदिर आपके मध्य प्रदेश में स्थित है। इसी के परिसर में नंदी की एक काफी बड़ी मूर्ति है जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है। नेक्स्ट है, किसे एक नया संवत चलाने का यश प्राप्त है? तो नया संवत मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया था किन किन राजाओं ने नए संवत चलाए थे। ठीक है, उन्हीं में से एक राजा हैं लक्ष्मण सेन। इनके द्वारा भी एक नया संवत चलाया गया था। बंगाल में हमने बात करी, बंगाल में फेमस वंश कौन सा था? पाल वंश। इस पाल वंश के बाद बंगाल में सेन वंश का शासन हुआ और इस सेन वंश का अंतिम राजा था लक्ष्मण सेन और इसी लक्ष्मण सेन को बंगाल का अंतिम हिंदू राजा कहा जाता है। ठीक है, गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव किसकी सभा को अलंकृत करते थे? तो पहला क्वेश्चन तो आपको यह पूछा जाएगा, जयदेव किसके दरबारी थे? तो ये आपके लक्ष्मण सेन के दरबारी थे। ठीक है, बंगाल के अंतिम हिंदू राजा और इनकी रचना है काफी फेमस गीत गोविंद। ये वाला क्वेश्चन बहुत बार आता है कि बंगाल में पाल वंश के बाद कौन सा वंश आया? सेन वंश आया। ठीक है, किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था? तो सोमपुर महाविहार, इसका निर्माण पाल नरेश धर्मपाल ने कराया। भुवनेश्वर और पुरी के मंदिर किस शैली से निर्मित हैं? तो देखिए जो भुवनेश्वर में मंदिर है आपका, पुरी वाला जो मंदिर है, ये बने हैं नागर शैली में। ठीक है, भारत में प्रथम आक्रमणकारी कौन था? तो भारत पर पहला आक्रमण अरबों ने किया, व्यक्ति का नाम पूछेगा, मोहम्मद बिन कासिम का नाम बताएंगे। इसने पहला आक्रमण 711 ईस्वी में किया, वो आक्रमण असफल रहा। दूसरा आक्रमण इसने 712 में किया और उसमें यह सिंध वाले प्रांत को जीतने में सफल हो गया था। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर आपके उड़ीसा में स्थित है। अजयपाल संस्थापक थे, तो अजमेर नगर का संस्थापक अजयपाल को माना जाता है। वह प्रथम भारतीय शासक कौन है जिसने तुर्क आक्रांता मोहम्मद गौरी का सामना हुआ और जिसने गौरी को परास्त किया? देखिए भारत में गौरी की दो इंपॉर्टेंट हार होती है, पहली 1178 में होती है और दूसरी 1191 में होती है। ठीक है, 1178 में गौरी को पहली बार पराजय मिलती है भारत में जब इसे भीम द्वितीय पराजित कर देते हैं और इसके बाद 1191 में आप जानते हैं तराइन का प्रथम युद्ध होता है जिसमें पृथ्वीराज चौहान गौरी को पराजित कर देते हैं। तो क्वेश्चन आता है पहले भारतीय शासक जिन्होंने गौरी को हराया, तो आप भीम द्वितीय का नाम लेंगे। ठीक है, किस शासक ने कलिंजर के अजय दुर्ग का निर्माण करवाया? देखिए जो कलिंजर का अजय दुर्ग है, इसे कलिंजर का अभेद्य दुर्ग भी माना जाता है और इसका निर्माण धंगदेव के द्वारा करवाया गया था। यह किला काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है। कौन सा संवत जो कलचुरियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कलचुरी संवत कहा जाता है? तो कलचुरी संवत को त्रिकूटक संवत भी कहा जाता है। चंदावर का युद्ध किसके मध्य में हुआ था? तो गौरी के तीन इंपॉर्टेंट युद्ध आपको याद रखने। 1178 में तो हुआ था जो उसने पाटन में आक्रमण किया, भीम द्वितीय से हारा। उसके बाद तीन आक्रमण याद कर लीजिए, 1191, 1192, 1194। 1191 में तराइन की पहली लड़ाई होती है पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच में, यहां पर गौरी पराजित होता है। 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध होता है गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में,
इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की पराजय हो जाती है। इसके 2 साल के बाद 1194 में एक और लड़ाई होती है जिसे कहते हैं चंदावर का युद्ध, और यह लड़ाई जयचंद और गौरी के बीच में होती है जिसमें जयचंद पराजित हो जाते हैं। ठीक है। निषेध चरित एवं खंड खाद्य के रचयिता श्री हर्ष किसके शासक के राज कवि थे? तो किस शासक के दरबार में रहते थे इसके रचयिता श्री हर्ष? निषेध चरित्र और खंड खाद्य के, तो ये रहते थे जयचंद के दरबार में। लिंगराज मंदिर किस शहर में अवस्थित है? तो अभी हमने ऊपर देखा कि जो आपका पुरी का मंदिर है और जो आपका भुवनेश्वर का मंदिर है किस शैली में है? नागर शैली में। तो पुरी में आपका जगन्नाथ मंदिर है और जो भुवनेश्वर में है उस मंदिर का नाम है फेमस लिंगराज मंदिर। किस पाल शासक को गुजराती कवि शोडढल ने उत्तरापत स्वामीन कहा था? तो उत्तरापत स्वामी, उत्तर का स्वामी किस पाल नरेश को कहते हैं? धर्मपाल को। यह क्वेश्चन आता है। पाल वंश का संस्थापक गोपाल था, लेकिन पाल वंश का सबसे महान राजा, प्रतापी राजा धर्मपाल को माना जाता है। 9वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रोहमा कहकर संबोधित किया? तो ऐसे क्वेश्चन आपको नॉर्मल बुक्स में नहीं मिलते हैं, जो ये आपके फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। तो 9वीं शताब्दी में एक अरबी यात्री जिसका नाम था सुलेमान, ये किस साम्राज्य में आया था? पाल साम्राज्य में, और इसने पाल साम्राज्य को रोहमा बोला था। सेन वंश का संस्थापक कौन था? तो सेन वंश का संस्थापक है सामंत सेन। ठीक है। किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार वंश को अलगुजर और इस वंश के शासकों को बौरा कहा? सीधा क्वेश्चन आएगा, किस वंश के शासकों को बौरा बोला जाता है? तो ये बोला जाता है गुर्जर प्रतिहार वंश के, और इस वंश को अलगुजर और इनके राजाओं को बौरा नाम अल मसूदी ने दिया था। ठीक है। जैन वास्तुकला का प्राचीनतम उदाहरण कहां से मिलता है? तो जैन वास्तुकला का प्राचीनतम उदाहरण हमें दिलवाड़ा में मिलता है। दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है आपके माउंट आबू में स्थित है। गुजरात के जो चालुक्य थे जिनको सोलंकी नरेश कहते हैं, भीमद्वितीय भी इसी वंश के थे, इसी वंश के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। एक मंत्री थे, इनके सामंत कहे जाते हैं उनको, विमल शाह, उन्होंने दिलवाड़ा मंदिर का निर्माण करवाया। यह मंदिर किस धर्म का है? तो यह जैन धर्म का एक प्रसिद्ध मंदिर है। जैन वास्तुकला का प्राचीनतम उदाहरण इसे माना जाता है। कायस्थों का एक जाति के रूप में प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो कायस्थों का एक जाति के रूप में उल्लेख अशोनम स्मृति में देखने को मिलता है। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी कहाँ थी? तो राष्ट्रकूट वंश जिसका संस्थापक दंती दुर्ग था, इनकी राजधानी मान्यखेत में स्थित थी। मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो मोढेरा का सूर्य मंदिर आपके गुजरात में स्थित है। ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क कहां से कहां था? तो प्राचीन जो ताम्रपत्र हमें मिलते हैं वो बताते हैं बिहार के राजाओं का संबंध जावा सुमात्रा तक होता था। पुंड्रवर्धन भुक्ति अवस्थित थी। तो देखिए, जैसे हमने कहा गुप्त काल में प्रांतों को भुक्ति कहते थे, हर्षवर्धन के काल में भी यही प्रशासन व्यवस्था चलती थी। उसी में से एक प्रांत है, एक भुक्ति है पुंड्रवर्धन। ये कहाँ थी? उत्तर बंगाल में पड़ती थी। जोजाक भुक्ति ये कहाँ है? तो ये जो यूपी में है आपका बुंदेलखंड, यहाँ पे पड़ती है। भुक्ति माने प्रांत होता है। ठीक है। और इसी जो जोजाक भुक्ति है जो आपके बुंदेलखंड में पड़ता है, यहीं पर चंदेल वंश का जो संस्थापक था नन्नूक, इसका एक पौत्र होता है जिसका नाम था जयसिंह या जेजा के नाम से कहते हैं, और इसी जेजा के नाम पर इस प्रदेश को जोजाक भुक्ति या जेजा भुक्ति के नाम से भी जाना जाता है। कहाँ पड़ता है ये? बुंदेलखंड में। महोदया किसका पुराना नाम था? तो किसका पुराना नाम है महोदया? कन्नौज के राजा भोज का। महानतम प्रतिहार राजा किसे माना जाता है? तो देखिए, सबसे महान प्रतिहार राजा मिहिर भोज को माना जाता है। महान संस्कृत कवि एवं नाटककार राजशेखर किसके दरबार से संबंधित थे? तो राजशेखर किसके दरबारी थे? महेंद्र पाल प्रथम के। महान जैन विद्वान हेमचंद्र किसकी सभा को अलंकृत करते थे? तो जो महान आपके विद्वान हैं हेमचंद्र, ये किसके दरबारी थे? ये कुमारपाल के दरबारी थे। ठीक है, इनको भी आपने याद करना है।
तो फ्रेंड्स, ये था हमारी सीरीज है जिसमें हम पूरी हिस्ट्री के आपका पूरे जीके का क्विक रिवीजन यहां पर कर रहे हैं। आज हमने इतिहास में प्राचीन भारत के बाद पूर्व मध्यकाल से रिलेटेड वीडियो को कवर किया। जो आपके इंपॉर्टेंट वंश थे, राजवंश थे उत्तर भारत के, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को हमने देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम पूर्व मध्यकाल में दक्षिण भारत के बारे में बात करेंगे, उसके बाद दिल्ली सल्तनत और फिर आपका मुगल साम्राज्य शुरू हो जाएगा। इसी प्रकार हम पूरे इतिहास को कवर कर जाएंगे। संविधान को भी हमने शुरू कर दिया है। संविधान के हमने 3 पार्ट्स में 5 टॉपिक्स को कवर कर लिया है, जिसमें हमने संवैधानिक विकास के बारे में देखा, संविधान सभा के बारे में देखा, उसकी प्रस्तावना के बारे में देखा, उसकी विशेषताओं को देखा और साथ में उसकी स्रोतों के बारे में हमने बात करी। उम्मीद करता हूं ये सीरीज आपको पसंद आ रही होगी। अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।